स्टोरेज के पिछले वीडियो में हमने देखा था एक एक्सपेरिमेंट को जहां पे हम लोगों ने FAT16 NTFS MBR GPT के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। स्टोरेज के इस वीडियो में हम जानते हैं रेड के बारे में। एक एग्जांपल लेते हैं। एक सर्वर पे एक डिस्क लगा है और इसमें डेटा स्टोर है। सिचुएशन ये है कि डिस्क फेल हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आपका पूरा डेटा लॉस्ट हो जाता है। अगर बैकअप है तो रिस्टोर कर सकते हैं नए डिस्क पे, पर इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए रेड का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिससे डिस्क को डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अरेंज करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं। रेड भी कई तरह के होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में मोस्टली रेड 0, 1 और 5 ही यूज होते हैं। तो हम लोग देखते हैं रेड 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को ये काम कैसे करता है। सबसे पहले रेड 0 को हम लोग देखते हैं। रेड 0 में मल्टीपल डिस्क को यूज कर सकते हैं, दो या उससे ज्यादा डिस्क को यूज करते हैं रेड 0 में। यहाँ पे कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हमने दो डिस्क लिया है। ये दोनों डिस्क को मिलाकर एक डिस्क बनाए जाते हैं। इसमें जो डेटा जो है वो अक्रॉस द डिस्क राइट होता है। रेड 0 में कोई फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होता है। एनी ऑफ द डिस्क इज ब्रोकन, it will destroy all the data, and from the disk you will not be able to recover from any of the disk। रेड 1 को समझते हैं। रेड 1 के कॉम्बिनेशन के लिए सिर्फ दो ही डिस्क का ही यूज होता है। दोनों डिस्क का साइज सेम होना चाहिए। दोनों डिस्क को मिलाकर कर एक डिस्क बनता है। यानी कि रेड 1 को मिरर वॉल्यूम भी कहते हैं या मिरर डिस्क भी कहते हैं। यानी कि जो डेटा एक डिस्क में राइट होगा वही डेटा उसका एक कॉपी दूसरे डिस्क में भी राइट होगा। यानी कि दोनों डिस्क में डेटा जो है वो सेम रहेगा। इसमें कोई एक डिस्क भी क्रैश हो गया तो दूसरे डिस्क से भी काम चलता रहेगा, डेटा वहां से रीड एंड राइट होता रहेगा। अब जैसे ही क्रैश्ड डिस्क को हम लोग रिप्लेस करेंगे तो नए डिस्क में जो डेटा है वो कॉपिंग होना शुरू हो जाएगा। इन दोनों टाइप के रेड को हम समझते हैं विंडोज सर्वर में एक एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने यहाँ पे एक विंडोज सर्वर लिया है, विंडोज 2016, और इसमें दो नए डिस्क ऐड किए हैं, 10 GB के दो नए डिस्क। सबसे पहले हम लोग रेड 0 बनाते हैं। रेड 0 बनाने के लिए विंडोज सर्वर में इन दोनों डिस्क, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डिस्क है वो बेसिक डिस्क है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को डिस्क को बनाने के लिए इनको डायनेमिक डिस्क बनाना पड़ता है। तो राइट क्लिक करिए एंड कन्वर्ट टू डायनेमिक डिस्क। डिस्क 4 को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं और डिस्क 5 को डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हो गया डायनेमिक डिस्क। नाउ क्रिएट अ सिंपल वॉल्यूम। सिंपल वॉल्यूम में बनाकर हम ये देखना चाहते हैं कि इनके ऊपर क्या साइज मिलते हैं, क्लस्टर सेक्टर एंड एक नोटपैड डिस्क 4। चलिए कमांड लाइन में चलते हैं, cmd एंड देन fsutil fsinfo ntfsinfo c drive। यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ मैं एंड देन विल प्रोग्रामर, देन प्रोग्रामर में नंबर सेक्टर्स, दिस इज नंबर सेक्टर्स। तो यहाँ पे नंबर सेक्टर कॉपी करिए, कैलकुलेटर में जाइए, हेक्साडेसिमल में जाइए, पेस्ट करिए, ये हो गया एंड देन कन्वर्ट टू डेसिमल। तो इतने सेक्टर हैं, कॉपी, इतने सेक्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स इतने हैं डिस्क 4 में। अब चलिए हम लोग देखते हैं डिस्क 5 में कितने सेक्टर हैं। तो डिस्क 5 को हम लोग फॉर्मेट कर देते हैं सिंपल वॉल्यूम में, नेक्स्ट के एंड एनटीएफएस फिनिश। ये हो गया डिस्क। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं के ड्राइव में क्या क्या कॉम्बिनेशन है, नंबर ऑफ सेक्टर्स। कॉपी करिए एंड देन ओपन द कैलकुलेटर और हेक्स में जाइए एंड देन कंट्रोल V हियर एंड देन डेसिमल, कॉपी
अब देखिए टोटल नंबर ऑफ सेक्टर, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स, कंट्रोल V ऑलमोस्ट सेम है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको बनाते हैं डायनामिक डिस्क। डिलीट वॉल्यूम एंड देन डिलीट वॉल्यूम, यस, ये बेसिक डिस्क हो गया। स्ट्रिप्ड वॉल्यूम बनाते ही ये बन जाएंगे डायनेमिक डिस्क। ये दोनों डिस्क लिया हम लोगों ने, डिस्क 4 एंड डिस्क 5। नेक्स्ट एंड देन फॉर्मेट, फिनिश। ऑपरेशन इज सिलेक्टेड, कन्वर्ट डायनेमिक डिस्क, यस कन्वर्ट। तो ये बन गया रेड 0 और देखिए 94%, 100%, ये पूरा कंप्लीट हो गया फॉर्मेटिंग। ये बन गया रेड 0 और ये इसका साइज देखते हैं हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन का। Z ड्राइव इसने लिया है, के Z ड्राइव को देखते हैं हम लोग, इसका कॉम्बिनेशन। नंबर ऑफ सेक्टर्स, ये कॉपी करिए और यहाँ पर लिखेंगे रेड 0, इसमें डिस्क 4 एंड डिस्क 5, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स। तो यहाँ जाते हैं हेक्स क्लियर, देन कंट्रोल V, देन डेसिमल एंड कॉपी एंड पेस्ट। सी सो कितने सेक्टर्स आ गए टोटल, यानी कि इन दोनों के क्लस्टर को मिलाकर इतने टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स हो गए। यानी कि ये डिस्क जो बनता है, यानी रेड 0 डिस्क जो बनता है, दोनों डिस्क को मिला कर एक डिस्क बनता है। तो ये हो गया रेड 0। तो आप देखेंगे इसका साइज भी देख लीजिए, यहाँ पे आ गया वॉल्यूम J, तो यहाँ पे जाएंगे और साइज भी देख लीजिए, दोनों डिस्क के साइज को मिलाकर बनाया हुआ एक डिस्क, राइट। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये तो हो गया डिस्क 4 यानी रेड 0 के कॉम्बिनेशन में। अब यही डिस्क को लेकर के, हमारे पास सेक्टर तो है ही, तो यही डिस्क को लेकर के हम लोग बनाते हैं मिरर वॉल्यूम। तो यहाँ पे रेड 1 यानी कि मिरर वॉल्यूम, चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। डिलीट कर दीजिए, डिलीट वॉल्यूम, यस, एंड देन राइट क्लिक, मिरर्ड वॉल्यूम, नेक्स्ट, और डिस्क 5, नेक्स्ट, Z ड्राइव ले रहा है, ओके, फॉर्मेट, फाइन एंड देन फिनिश, राइट। चलिए ये फॉर्मेट हो गया और हेल्दी भी है। अब देखिए दोनों का सेम ड्राइव लीटर लिया J। अब इसको देखते हैं कि कितना सेक्टर इसने लिया है। तो राइट यहाँ पे J, देन एंटर, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स, यहाँ पे कॉपी करिए, गो टू कैलकुलेटर, then view programmer hex, control V, then decimal, and copy here and see using both disk 4 and disk 5 total number of sectors। देखिए टोटल नंबर ऑफ सेक्टर सेम ही आ गए, यानी कि आप जो डेटा राइट करेंगे एक डिस्क में, ये दोनों डिस्क में राइट होगा। चलिए इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। राइट क्लिक ओपन, और मैं यहाँ एक फोल्डर फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल, और इसमें कुछ भी लिख दिया, दिस इज मिरर वॉल्यूम सेव्ड, वॉल्यूम सेव्ड, देन सेव करिए एंड कंट्रोल्स V। अब क्या है, किसी कंडीशन में मैंने ये मिरर को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन आता है यू कैन ब्रेक द मिरर वॉल्यूम। जब भी मिरर को ब्रेक करते हैं तो देखिए क्या होता है, ब्रेक द मिरर वॉल्यूम, यस, ये सिंपल वॉल्यूम बन जाएगा और दो ड्राइव यहाँ पे आ गया J एंड K। तो क्या अब देखना है क्या दोनों ड्राइव में वो हमारा फाइल रहता है, जबकि राइट तो होना है दोनों में। चलिए देखते हैं,
पहले ओपन करते हैं जे को, यस यहाँ पे भी है, और फिर ओपन करते हैं के को, यस यहाँ पे भी है। यानी कि ये जो डिस्क है हमारा, मिरर वॉल्यूम है, ये काम इस तरह करता है कि कॉपी एंड कॉपी करता है, डुप्लीकेट करता है। चलिए, ये तो हो गया मिरर वॉल्यूम का। लेकिन ऐसे सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे दोनों का ही साइज डिफरेंट है, 10 GB ना हो करके ये 9 GB या 12 GB होता है। चलिए क्या करते हैं हम लोग, इसको डिलीट करते हैं, डिलीट वॉल्यूम, ये भी और इसे भी डिलीट वॉल्यूम। तो ये हो गया, वापस हो गया बेसिक डिस्क। अब हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग में जा करके किसी एक के साइज को एक्सटेंड करते हैं, और इसके डिस्क को एक्सपैंड करता हूँ, और इसको मैंने बना दिया 12 GB। एक्सपैंड, ओके, फाइन, क्लोज एंड पावर ऑन द मशीन। डिस्क मैनेजमेंट ओपन करिए, डिस्क 4 का साइज बढ़ गया है, ये हो गया है 12 GB। चलिए हम लोग बना के देखते हैं इसका मिरर वॉल्यूम। राइट क्लिक, शिफ्ट वॉल्यूम, नेक्स्ट। ये डिस्क 4 लिया, 12 GB का पूरा लिया, लेकिन जैसे ही मैंने ऐड किया ये डिस्क 5 को, ये 10 GB हो गया। यानी कि छोटा जो साइज है स्क्रिप्ट में, उसी को लेकर के ये बनाएगा, राइट। अभी हम लोग मिरर बना के देखते हैं। राइट क्लिक, मिरर वॉल्यूम। जैसे ही मिरर बनाते हैं, ये 12 GB दिखा रहा है, लेट्स ऐड 10 GB का जो है डिस्क 5। देखिए डिस्क 5 हो गया। अगर हम इसको बना भी दें तो हमारा जो 2 GB है वो वेस्ट चला जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये। देखिए यहाँ पे मिरर वॉल्यूम बन गया, दिस इज 10 GB, दिस इज 10 GB, और ये 2 GB जो है किसी काम का नहीं, किसी यूज का नहीं है। इसको आप सिंपल वॉल्यूम बना सकते हैं, बना करके यूज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट मिरर वॉल्यूम। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, इसको रिमूव मिरर, डिलीट वॉल्यूम, हम लोग इस दोनों को डिलीट करते हैं वॉल्यूम को। स्ट्रिक्ट वॉल्यूम तो हम लोग को बना लिया हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे स्पैंड वॉल्यूम है। स्पैंड वॉल्यूम बना के देखिए, 12 GB का डिस्क है, डिस्क 4, हम लोगों ने लिया डिस्क 5, ये दोनों ऐड हो गया। कोई भी डिस्क, किसी भी साइज का डिस्क आप ऐड कर सकते हैं स्पैंड वॉल्यूम में। आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।